सोमवार को श्री राम लीला समिति सिविल लाइंस मुरादाबाद के तत्वाधान में साई मंदिर रोड स्थित युवा केंद्र में श्री राम लीला के भव्य वंचन के 7वें दिवस पर त्रिमूर्ति कला केंद्र मुरादाबाद के पात्रों द्वारा सूर्पनखा रावण के पास जाकर अपने अपमान का बदला लेने को कहती है। रावण मारीच को बुलाकर उससे सोने का मृग बनने को कहता है। सोने का मृग देख सीता का मन उसकी मृगछाला प्राप्त करने को करता है और वो राम से उसे लाने का आग्रह करती है। राम माया रूपी मृग के पीछे बन जाते हैं। इधर रावण मौका पाकर ब्राह्मण के भेष में जाकर सीता का हरण कर लेता है। सीता हरण का दृश्य जटायु देखते हैं और माता सीता को बचाने के लिए वो रावण से युद्ध करते हैं, लेकिन रावण ने जटायु के पर काट दिए, जिससे जटायु घायल हो भूमि पर गिर जाते हैं। जहां सीता को खोजते श्री राम आते हैं और जटायु का उद्धार करते हैं। राम शबरी से मिलते हैं, जहां से उन्हें कशिकंधा के वानर राजा सुग्रीव का पता चलता है। कशिकंधा की ओर 2 वनवासियों को आता देख सुग्रीव अपने प्रिय हनुमान को भेजते हैं, जहां श्री राम और हनुमान का मिलन होता है। हनुमान सुग्रीव और श्री राम की मित्रता कराते हैं। 7वें दिवस का प्रसंग यहीं समाप्त हुआ। नगरवासियों ने धर्म लाभ कमाया। यह से पवित्र धर्म रक्षा करना लक्ष्मण, ऐसा ही होगा भैया, आप निश्चिंत रहिए। रघुपति सिया राम निगाह में शिव ध्यान माया मृग पाछे सोई धावा। लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ भैया। लक्ष्मण तुमने कुछ सुना? हाँ सुना, किंतु ये धोखे की आवाज है। अवश्य कोई राक्षसों का साज है। नहीं नहीं, तुम जल्दी जाओ, उन पर अवश्य कोई संकट आया है। संकट? कैसी बातें करती हैं महाराज। माता जी ऐसी भूल न कीजिए। और मुझे अपनी बनाने के लिए तू अयोध्या से हमारे साथ आया है। हाय हाय, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ। माता आंखें ये फूट जाए यदि बद नजर करूं और नरक पास पाप का चिंतन न करूं। दिल में आपको जगदम्बे मान के चरणों को पूजता हूँ सुमित्रा के जन से। रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लग जाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने को बस मीठी रसनी बात। माता जी ये आप क्या कह रही हैं? मैं आगे क्या सुन रहा हूँ? विधाता क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो मेरा चढ़ उठा। हाय लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू बनों में आकर इस प्रकार विश्वास। दुनिया से मुख मोड़ा, तेरे लिए जग छोड़ दिया। शत्रु चल रहे महादेव अलर्ट रंजन है कोई जो साधु बाबा को कंदमूल फल दे सके। अलर्ट रंजन आइए महात्मा, आइए कंदमूल स्वीकार कीजिए। आनंद रहो सुंदरी, सौभाग्यवती हो।
परंतु देवी, तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दिखाती हो? आगे क्यों नहीं आती हो? जी महात्मा, थोड़ा आगे आकर ही भिक्षा ले लीजिए। नहीं सुंदरी, नहीं, कदापि नहीं। जहां विश्वास न हो वहां भिक्षा नहीं लेनी। जहां किसी के ऊपर किसी का विश्वास ही न रहा हो वहां भिक्षा कैसे ली जा? मैं बाहर नहीं आ सकती। हाँ, हम भली भांति जानते हैं तुम्हें लक्ष्मण ने मना कर दिया है। परंतु देवी, साधुओं से डरना निर्मूल है। संत जिनके द्वार पर आते हैं ईश्वर उनके अनुकूल है। जरा याद करो, रघुकुल के उन पूर्वजों को भी याद करो जिन्होंने एक पंछी के लिए अपना मांस तोड़ दिया, जिन्होंने एक गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और देवी, तुम बांधी हुई भिक्षा हमें देना चाहती हो? नहीं, यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो मत दो। महात्मा, आपने सत्य कहा, परंतु लक्ष्मण का कहा मानना भी तो बुरा है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, हम जाते हैं। आनंद रहो। निरंजन, नहीं महात्मा, जाइए नहीं। द्वार से साधु को खाली हाथ लौटाना महापाप है। आओ आओ। आज पहचान। आप कौन हैं? नहीं नहीं, लंका कर राजा रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने प्रतिशोध की आग बुझाने के लिए। सीता, याद कर, आज से 13 वर्ष पहले का वो समय जब भरी सभा में मैंने कहा था, सीते, आज नहीं तो अवश्य ही लंका की पटरानी बनाऊंगा। और प्रतिशोध इस बात का मेरे भाई खरदूषण के साथ साथ जो 14,000 राक्षस मारे हैं उनका भी प्रतिशोध मुझे लेना है। बुलाओ बुलाओ राम का चिंता से तैयार। हे जगदीश, हे देव, हे रघुनाथ की रक्षा करो। इस लूट से मेरी रक्षा करो। तुझे दोनों छोड़कर भाग गए, अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब लौट कर कदापि नहीं आएंगे। उन्हें तो जंगल के जंगली जानवर और जंतु ही खा जाएंगे। नहीं नहीं, हे नाथ, कहाँ हो? इस दूत से
नहीं है। नाथ अवतार हूँ, किस तरह आकर मिलूं इस दुष्ट से लाचार हूँ। बड़े शब्दों ने तो हृदय में आग सी लगाई। हे गिरिराज, मेरी रक्षा करो, मुझे इस अन्याय की बंधन से छुड़ाओ। ये तो मेरे नाम की ही पुकार है। प्रतीत होता है श्री अपनी सहायता के लिए मुझे बुला रही है। सुनूं तो किसकी आवाज है? हे भक्तराज, आओ, पापी सता रहा है, रक्षा करो मेरी, अब संतोष जा रहा है। रावण महाअधर्मी पापों में तुल गया है, चरणों से जो पति के मुझको छुड़ा रहा है। ये तो जनक सुतरी सिया है। अरे रावण, तू इसे क्यों सता रहा है? इस बेचारी अबला को रोकने वाला कौन है? चल अपनी राह ले। अरे दोस्त, आखिर तेरा क्या क्यों नादान अपने धर्म को है? महान चित खाना निर्वलों के मन को हो के अंधा क्यों मर जाता है? परंतु बेटी सीता अन्याय मूर्छित हो गया। जो अपने लिए जीते हैं उनका जीवन तो निराशार है। सीते अन्याय ने अग्निपाण सा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर देना। राम राम का चिंतन करो, स्वीकार रावण को तुम्हारे हाथ तैयार जाने दो। सीता किसी को भी बुला, चाहे तेरा राम हो। अगले दिन रामलीला में बालीवध, लंका दहन और विभीषण शरणागत का प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा। ये क्या कार्यक्रम रहा आज रामलीला मंच पर और राम बहुत अच्छी भीड़ के साथ दर्शक यहाँ देखने पहुँच रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। कल का जो प्रसंग है लंका दहन है और ये बेर का वो प्रसंग रहेगा। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासी? अपना ये हिंदुत्व से भरा पूरा क्षेत्र है, हर परिवार से कम से कम उन बच्चों को लेकर नाम का ये चरण देख सकें और उनके बना सकें और उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करें। एक सनातन की जय। ये क्या कार्यक्रम रहा है? आज हमारे रामलीला में
काल की गति कुछ कहीं नहीं जाती। और राम मैं तो पहले ही जानता था प्रोग्राम ले आए कि राक्षस बड़े कपटी होते हैं, प्रोग्राम है अक्सर पाते ही कुछ न कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। हिंदू तत्व से सभी को आना प्यारी सीते, क्योंकि हमारे बच्चे तुम कहाँ हो? सीते जो हम रामलीला उन बच्चों को अब जल्दी आओ, यही सबसे मैं अब आगे जाओ तो और अधिक न कल पाओ। रामलीला समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के अलावा अजय गुप्ता, सुनील गुप्ता, प्रेमनाथ, शिवम गुप्ता, राजीव गुप्ता, प्रमोद रस्तोगी, शिवांश गुप्ता, सुधांशु कौशिक, अरविंद गुप्ता आदि मौजूद रहे।